जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन आर्मी ने अब नारी शक्ति को और भी बढ़ावा देने के लिए एज शूटर प्रीति रजक को भारतीय थल सेना का पहला सूबेदार बना दिया है। तो चलिए जानते हैं कि एज शूटर प्रीति रजक हैं कौन और भारतीय थल सेना ने इनको क्यों सूबेदार की रैंक प्रोवाइड की है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन के। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत ने इस बार अपना 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया और इसमें नारी शक्ति को सम्मान देने के लिए बहुत सारे क्रियाकलाप आपके किए गए हैं। अभी हाल ही में भारतीय थल सेना के द्वारा हवलदार प्रीति रजक, जिनको अब सूबेदार का पद दिया गया है, तो अब ये सूबेदार प्रीति रजक हो चुकी हैं और ये भारत की एयर स्ट्रैप शूटर हैं, जिनको प्रमोट करके सूबेदार की रैंक दे दी गई है। इस प्रकार से भारतीय थल सेना की पहली महिला सूबेदार रैंक प्राप्तकर्ता प्रीति रजक आपकी बन गई हैं, जो कि देश के लिए, इनके लिए, इनके परिवार के लिए काफी गर्व की बात है। हम जानते हैं कि भारतीय थल सेना का फॉर्मेशन वैसे तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के रूप में 1885 में हुआ था। उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 1949 में पहले भारतीय इसके कमांडर इन चीफ बने और इसके बाद लगातार जो है हमारे फोर्सेस में बड़े बड़े परिवर्तन इसमें किए जा रहे थे। ऑफिसर लेवल पे तो बहुत सारी वेमेन ऑफिसर्स हैं, लेकिन अगर हम नॉन कमीशन रैंक्स देखें तो उसमें ऐसी कोई महिला नहीं थी जिसको सूबेदार रैंक तक जो है प्रमोट किया गया था। तो ये पहले हविलदार थी और इनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए जो है इनको इस आपकी रैंकिंग से सम्मानित किया गया है। ये भारतीय थल सेना में कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस, जिसको हम सीएमपी के नाम से जाना करते हैं, उसमें दिसंबर 2022 में आपकी आई थी और ट्रैप शूटिंग के जरिए ये आपकी आई थी। फर्स्ट मेरिटोरियस स्पोर्ट्स वुमेन है जिनको शूटिंग डिसिप्लिन में इंडियन आर्मी में एज अ हवलदार आपका इनरोल किया गया था और एक साल से कम के समय में इनके द्वारा काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया गया और इस कारण से भारतीय थल सेना के द्वारा इनको हविलदार से सूबेदार की रैंक में आपका प्रमोट किया गया है। आपके वर्ष 2022 में 19th एशियन गेम्स चाइना के हैंगजू में आपके कंडक्ट हुए थे 21 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर 23 तक, जिसमें इनके द्वारा जो है आपका सूबेदार प्रीति रजक ने सिल्वर मेडल आपके उस प्रतियोगिता में जीता हुआ था, ट्रैप वुमेन टीम इवेंट में। तो कई इवेंट्स हैं जिसमें इनके द्वारा काफी बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं और इंडियन आर्मी ने इनके इस डिस्टिंग्विश सर्विस को देखते हुए, इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस को देखते हुए इस रिवॉर्ड से उनको पुरस्कृत आपका किया है और इनकी प्रमोशन आपकी करवाई गई है। तो इनकी प्रमोशन जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हो, मार्कमैनशिप यूनिट इन्फेंट्री स्कूल मऊ मध्य प्रदेश में है। वहां पर उनके जो कमांडेंट है इन्फेंट्री स्कूल के, जिनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी है, उनके द्वारा इनको पीपिंग सेरेमनी के अनुसार जो है एक्सेलेंट परफॉर्मेंस में इस रैंक से आपका सम्मानित किया गया है। और अगर अभी हम करेंटली इनका रैंकिंग देखें, सो सी रैंक 6th in India trap women event and is training at the Elite Army Marksmanship Unit in Mau for the Paralympics। तो पैरालंपिक्स के लिए तैयारी कर रही हैं और 6वीं रैंक है इनकी। तो काफी बेहतर परफॉर्मेंस है और भारत भी इनसे आशा करता है कि आने वाले जितने भी नेशनल इंटरनेशनल प्रतियोगिता रहेंगी उसमें ये काफी बेहतर प्रदर्शन आपकी करेंगे। इसी प्रकार से एक और नारी शक्ति का जो है न्यूज मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी हाल ही में हमारी जब रिपब्लिक डे परेड हो रही थी 26 जनवरी को, तो उसी समय स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा को वायुसेना मेडल, वो भी गैलेंट्री के लिए, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आपका दिया गया है। इससे पहले दीपिका मिश्रा को, स्क्वाड्रन लीडर विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश में जो आपका फ्लड आया था वहां पर लोगों की जान बचाई थी। और ये निकिता मल्होत्रा स्क्वाड्रन लीडर है। स्क्वाड्रन लीडर का जो रैंक होता है वो इंडियन आर्मी के मेजर रैंक बराबर आपका रहा करता है। और अभी जो फ्लाई पास्ट हुआ था 26 जनवरी को, उसमें इन्होंने तंगैल फॉर्मेशन दिखाई थी, जहां पर इनके द्वारा ड्रोनियर एयरक्राफ्ट को पायलट किया गया, जिसमें डकोटा और 2 ड्रोनियर विमान आपके शामिल थे। तो इस बार की जो हमारी थीम भी थी 75वें गणतंत्र दिवस की, वो थी विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की मातृका। ओके, जिसमें 13,000 से अधिक स्पेशल गेस्ट आपके शामिल हुए थे और उन्होंने देखा कि महिलाएं
काफी तेजी से आगे बढ़ भी रही हैं और इस बार की जो रिपब्लिक डे परेड थी उसमें नारी शक्ति का ही सबसे अधिक महत्व आपका रखा गया था। इसी के साथ अभी हाल ही में पद्मश्री और अर्जुन अवार्डी सूबेदार मेजर एंड ऑनरेरी लेफ्टिनेंट जीतू राय को आपका प्रमोट करके सूबेदार मेजर और ऑनरेरी कैप्टन आपका कर दिया गया है उनकी मेरिटोरियस सर्विस को देखते हुए। तो चाहे आपका प्रेसिडेंट तटरक्षक अवार्ड हो या फिर आपका इस प्रकार के जो हम कह सकते हैं कि प्रमोशंस होते हैं वो हमारे सैनिकों में, ऑफिसर्स में जो है एक भावना पैदा करते हैं कि हाँ उनको और अब बेहतर तरीके से कार्य करना है जिससे कि वो अपने देश के, अपने संगठन के कार्य आ सके। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में एनरोल होकर आने वाली तैयारी को जरूर पूरी करिए, वॉर रिटन कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।